देखिए स्टूडेंट, आपके जो एक्सरसाइज 15.1 में है वो प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा, ये पिग्गी बैंक होता है जो आपका गुल्लक होता है वो। एक तो क्या कहा इसने, जो 50 पैसे की कॉइन है वो तो 100 है, और 1 रुपए के जो कॉइन है वो 50 है, 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 20 है, और 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 10 है। तो टोटल वही कितने आ गए कॉइन, जो टोटल रैंडम ये जो स्पेस है, टोटल स्पेस है, टोटल रैंडम स्पेस है, तो वो कितना आ गया आपका 180 आ गया। ठीक है जी। फर्स्ट इसने क्या कहा, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। लेट कर लिया, लेट ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। लेट ए बी द इवेंट दैट द कॉइन ड्रॉन इज 50 पैसे कॉइन। ठीक है, 50 पैसे का कॉइन तो कितने रहेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ गई 10 आउट ऑफ कितने में से 180 में से। सेकंड इसने क्या कहा, विल नोट ए 5 रुपीज़ कॉइन, कि 5 रुपए का सिक्का नहीं है, 5 रुपए का सिक्का नहीं है, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए होंगे, बाकी बचे हुए कितने आ गए 170। लेट बी द इवेंट दैट द कॉइन इज नॉट ए 5 रुपीज़ कॉइन, तो क्या रहेगा 170/80। दो वे थे बेटा आपके पास करने के लिए, आपने ये भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अकरिंग एन इवेंट क्या है 10/180 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, कि 5 रुपए के आने के सिक्के की प्रोबेबिलिटी नहीं है वो 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 में से जब इसको 10/180 सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आ गया 170/180 आ गया। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने एक कह रखा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इसके अंदर क्या एक है सर्कल है। रेक्टेंगल की डायमेंशन इसने दे रखी है 3 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद है सर्कल का क्या कहा इसने, सर्कल का डायमीटर दे दिया इसने 1 मीटर। ठीक है जी। तो क्या रहेगा, एक बॉल इसके अंदर ड्रॉप की जाती है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक है, एक बॉल है, तो क्या रहेगा बेटा, आपको पता है यार, जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस किसका रिप्रेजेंट कर, रेक्टेंगल बड़ा है तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी होती है आपके पास। ठीक है, तो इसके एरिया के अंदर मूव करेगी, एरिया के अंदर मूव करेगी, तो देन है क्या आ गया आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, किसके इक्वल आ गया 6 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब बॉल है कहाँ पे आपकी, सर्कल के अंदर है, तो सर्कल का एरिया क्या रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है आपकी, हाफ हो जाएगी, उसका स्क्वायर कितना आ गया पाई इंटू 1/4, पाई/4 आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल, और सर्कल किसके अंदर है रेक्टेंगल के, तो क्या रहेगा पॉसिबल आउटकम पाई/4 अपॉन टोटल आउटकम 6। तो सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ गया पाई/24 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, सोल्व कर सकते हो। बाकी आप इसको कि पाई की वैल्यू को भी अगर सोल्व कर रखा है इसने, तो पाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 22/7। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 के सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल जो बल्ब है वो इसने दे रखे हैं 20, डिफेक्टिव इसने कह दिए 4, तो नॉन डिफेक्टिव जो अनडिफेक्टिव हैं वो कितने रह गए 16 रह गए। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए डिफेक्टिव बल्ब की, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4 आउट ऑफ 20 में से। ठीक है, तो ये आ गई डिफेक्टिव की। तो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज ए फर्स्ट, कि पहली प्रोबेबिलिटी में जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था, नॉट डिफेक्टिव। ठीक है जी, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब क्या है कि एक बार कोई चीज निकाल ली तो वो दोबारा उसके अंदर रखी नहीं जाएगी। तो पहले टोटल कितने थे 20 थे, अब जो बल्ब निकाला गया है वो क्या है नॉट डिफेक्टिव था, इसका मतलब दोबारा इसके अंदर नहीं रखा गया। तो अब जो टोटल सैंपल स्पेस है वो किसके इक्वल आ गए 19 के इक्वल आ गए। क्यों, मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट कह दो ये, या फिर नॉट रिप्लेस्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार कोई चीज निकाल ली तो दोबारा वो उसके अंदर रखी नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव कितने थे 16। जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो बल्ब भी क्या था डिफेक्टिव था, तो वो हटा दीजिए, टोटल कितने रह गए 15 आउट ऑफ कितने में से 16 में से, क्योंकि एक बल्ब जो बाहर रखा गया वो नॉन डिफेक्टिव था। ठीक है, तो एक तो ये कम हो गई आपकी, और टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो गई, तो किसके इक्वल आ गया 15/19 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, एक दो प्रॉब्लम और है आपकी। एक तो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर इसने थोड़ा सा भाई एक क्वेश्चन दे दिया इसने। ठीक है, इसने कहा कि जी
T1 है वो 2 के इक्वल है, T2 है वो 3 के इक्वल है, जो Tn है वो इक्वल दे रखा है Tn-1 प्लस है Tn-2। n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, n की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। और फिफ्थ टर्म निकालनी है इसकी, फिफ्थ टर्म। तो इसमें पुटअप करिए बेटा, T5 क्या रहेगा, T5-1 प्लस है T5-3, ठीक है, ये रहेगा। T5 किसके इक्वल आ गया, T4 प्लस यहाँ से कितना आ गया, T2 आ गया। अब T2 की तो वैल्यू रख सकते हो, T4 की वैल्यू कहाँ से रख सकते हो, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, लॉक कर देती हूँ। उससे पहले मैं n की वैल्यू 3 रख के देखती हूँ, इसके अंदर 3 रखा तो किसके इक्वल आ जाएगा, T3-1 T2 आ गया एंड T3-2 T1 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाली आप T3 की, T2 कितना आपका 3 है एंड T1 कितना है 2, तो T3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करती हूँ मैं, n की जगह 4 रख के देखती हूँ, इसमें 4 रखा तो क्या रहेगा, T3 प्लस है T2। T3 की वैल्यू 5 है, T2 की वैल्यू 3 है, तो T4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 8 के इक्वल आ गई। अब यहाँ पुटअप कर लीजिए, T4 की वैल्यू 8, T2 की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, T2 3 के इक्वल, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इसने कहा द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी की जो फोर्थ टर्म है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड 7 टर्म एक्सीड विद द थर्ड टर्म बाय 1। आगे इसने क्या कहा, जो 7 टर्म है वो थर्ड टर्म को कितने से एक्सीड कर देती है, 1 से एक्सीड कर देती है। तो देन इसकी nth टर्म बतानी है। A4 क्या रहेगा बेटा, a प्लस 3d इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ है a। सोल्व कर लीजिए, 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2a आ जाएगा। लॉक कर दीजिएगा इसको। A7 क्या रहेगा, a प्लस 6d, A3 भाई आपका a प्लस 2d, ठीक है जी, एंड प्लस 1, a से a कैंसिल आउट हो गया। 4d किसके इक्वल आ गया आपका, 1 के इक्वल आ गया। d किसके इक्वल आ गया, 1/4। d की वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिएगा, 1/4 इज इक्वल टू 2a। 2 भी इधर ले आइएगा, तो a किसके इक्वल आ गया, 3/8 के इक्वल आ गया। फाइंड क्या करना है बेटा इसमें आपको, फाइंड क्या करना था, nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है आपका, a की वैल्यू 3/8 प्लस है n-1 इंटू डी के लिए 1/4, किसके इक्वल आ गया, 3/8 प्लस 1/4 n माइनस 1/n, तो 1/4n, उसके बाद प्लस का 3/8 है, माइनस का 1/4 है, ठीक है जी। सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया 8, अगर मैं एल्शियम ले लूँ यहाँ से तो 2n प्लस 3 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, 2n प्लस 1/8 के इक्वल आ गया। देख लीजिए 2n प्लस 1/8, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रखा है, अपॉन में 8 हो आएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, एक 8th क्वेश्चन क्या कहा इसने, इफ द 5 टाइम्स ऑफ द 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज 7th टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है, दोनों आपस में सेम है, इक्वल है, देन फाइंड इट्स 12th टर्म। तो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म a प्लस 5d, 7 इंटू तो गलती किसके इक्वल आ गया, 5a प्लस 20d इज इक्वल टू कितना आ गया, 7a प्लस 7×42, ठीक है। ए वाला इधर ले आइए बेटा, तो 5a माइनस का 7a इज इक्वल टू 42d माइनस के 20d माइनस का 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12d। a किसके इक्वल आ गया आपका, -6d, ठीक है जी। 12 टर्म फाइंड आउट करनी है। 12th क्या रहेगा बेटा, a प्लस 11d, a की जगह आपने रखा -6d